निकट बिठाएं, मानस के मध्य सजाएं। गुरुवर को निकट बिठाएं, मानस के मध्य सजाएं। हम अमर संत और विश्व संत तुलसी को शीश झुकाएं, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। गुरुवर को निकट बिठाएं, मानस के मध्य सजाएं। गुरुवर को निकट बिठाएं, मानस के मध्य सजाएं। हम अमर संत और विश्व संत तुलसी को शीश झुकाएं, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। युग पुरुष आते युगों में, युग बदलने के लिए छोड़ते पद चिन्हों पे चलने के लिए। नाम को अनगत मगर था हर महावत से बड़ा, सांप्रदायिकता घृणा से दूर को सो था खड़ा। सांप्रदायिकता घृणा से दूर वो को सो खड़ा। हम अणुव्रत को अपनाएं, खुद समझें और समझाएं। हम अणुव्रत को अपनाएं, खुद समझें और समझाएं। हम अमर संत और विश्व संत तुलसी को शीश झुकाएं, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। और भिक्षु शासन की परंपरा के अनुसार आचार्य अपने उत्तराधिकारी के रूप में युवाचार्य की नियुक्ति करते हैं। सही बात है, और मैंने भी की है। सामने बैठे हैं, पर पूर्ववर्ती किसी भी आचार्य ने अपने युवाचार्य को आचार्य रूप में नहीं देखा। पूर्ववर्ती किसी भी आचार्य ने अपने युवाचार्य को आचार्य के रूप में नहीं देखा। मैं इसे देखना चाहता हूं। देखना चाहता हूं। मैं सी में चल रहा हूं और हमारे युवाचार्य भी बहुत छोटे नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं इनको युवाचार्य रूप में ही मेरे मन की ललक है, प्रसन्नता है, अत्यंत प्रसन्नता है। इसलिए आज मैं चाहता हूं आचार्य पद का भार ये हमारे युवाचार्य संभाले। खड़े हो जाओ, खड़े ना हो गई। सुनो, अभी तक बहुत बाकी है।
और युवाचार्य महाप्रज्ञ आचार्य महाप्रज्ञ कहलाए, कोई आपत्ति की बात नहीं है। बोलो, स्वीकार्य है? क्या कहूँ बस। इस रूप में आलिंगन करके और मैं आपको बता दूंगा। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव, आज से यह विशेषण अधिक अच्छा हो जाएगा। गणाधिपति, गणाधिपति पूज्य गुरुदेव, हमारे जबान पर आचार्य तुलसी नाम जमा हुआ है और इतने चिरकाल से जमा हुआ है और वह जमा हुआ रहेगा, पर उसके स्थान पर एक नया शब्द और अपना आसन बिछा लेगा और वह होगा गणाधिपति गुरुदेव। गणाधिपति गुरुदेव, गणाधिपति पूज्य गुरुदेव, गण के विस्तार और कार्य के विस्तार को ध्यान में रखकर आप व्यवस्था को नया रूप देना चाहते हैं। ये आपका युगानुरूप चिंतन है। आप अध्यात्म के उच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं, अतः आप हमारे एक नेतृत्व की परंपरा के नियंता। हमारी जो परंपरा है भिक्षु शासन की, वह एक नेतृत्व की परंपरा है। उसमें न तो कभी अंतर आया और न कभी आने वाला है। हम चाहे अपनी सुविधा के लिए व्यवस्था को विकेंद्रित करें, पर जो एक नेतृत्व की बात है उसमें अंतर लाने की बात स्वप्न में भी हम नहीं सोच सकते और कभी न बात होने वाली है, वह रहेगी। तो अब जब आचार्य वर ने यह मुझे सौंप दिया तो मेरी प्रार्थना है और अधिकारपूर्ण प्रार्थना है। अब प्रार्थना करने का अधिकार भी मुझे दे दिया है, व्यवस्था का अधिकार दिया तो प्रार्थना का अधिकार भी मुझे मिल गया है। तो मैं अपने अधिकार का उपयोग करते हुए ये प्रार्थना करूंगा कि आप हमारी जो परंपरा, उस परंपरा के नियंता, अनुयोग के नियामक, अनुयोग जो जैन शासन का एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, अनुयोग, और उस अनुयोग का नियामक होना सबसे बड़ा एक कार्य होता है। अनुयोग के नियंता तथा अध्यात्म गुरु के पवित्र आसन पर विराजमान होकर गणाधिपति के पद को सुशोभित करें। सभी साधु साधियां प्रार्थना करें खड़े होकर। अच्छा, थोड़ा है उस रूप में मैं चाहता तो ये हूँ कि मुक्त होके आचार्य पद से अब मैं अपनी साधना करूँ, अध्यात्म साधना। मेरी आंखें इसी गीली हो रही है आज इस प्रसंग से। ये चाहता हूँ और अभी अधिक वजन लादना कैसा है, समझ में नहीं आई मेरी बात। ये जैसा हूँ वैसा हूँ ही, मैं तो कहाँ जाऊँ। किसी पद पर मैं रहूं न रहूं, क्यों मैं तो वैसा ही हूं, वैसा ही रहूंगा। तो अब ये क्यों करते हुए ये काम, बिल्कुल बेकार ठीक है। पर तुलसी नाम ठीक है, केवल आज तुलसी नाम इतना लोगों ने प्रसिद्ध कर दिया है, कोई पीछे से पीछे न लगे, सब पहचानते मुझे। ये सब संग का ही ऐसा है काम है कि मैं तो आपका शिष्य हूँ, इसलिए आदेश की भाषा में तो बोल नहीं सकता, किंतु आचार्य के नाते इस बात को टाल भी नहीं सकता कि मैं ये तो न कहूँ आप मेरी बात माने, किंतु मेरी प्रार्थना तो आपको माननी ही होगी। ओम, हाँ इतना कह दें, इससे आगे हम आपसे और कोई प्रार्थना नहीं। साधनामय मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे, बस इतनी छोटी सी प्रार्थना है। मैं समझता हूँ कोई बड़ी प्रार्थना करते तो आपको सोचना पड़ता, इस छोटी सी प्रार्थना के लिए सोचने की बात नहीं, बस जल्दी ओम, इतना हम सुनना चाहते हैं। उपचार का समय नहीं है, समूचे संघ की भावना को मैं अवमानित नहीं कर सकता। संघ की भावना को मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। ओम। हाँ तो बोले, हाँ बैठे।
अब बोलो। नहीं, अरे अब हाँ सब कहें गणाधिपति गुरुदेव तुलसी की जय। सुजानगढ़ मर्यादा महोत्सव की ऐतिहासिक घोषणा के बाद गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी व आचार्य श्री महाप्रज्ञ का राजस्थान की राजधानी जयपुर में भव्य स्वागत किया गया। अमर संत और विश्व संत तुलसी का शीश झुकाएं, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। सब लोग मुझे प्रणाम करें, मैं किसी को प्रणाम करूं? मुझे न मेरे चरण में सबके सब है। भाइयों, कोई जरूरत नहीं है, मैं सबको प्रणाम कर सकता हूं। आप लोगों की अंतरात्मा में परमात्मा विराजमान है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? उस परमात्मा को मेरा सविनय सादर प्रणाम नमस्कार है। सबको प्रणाम नमस्कार है। समाप्त बात हुई, आगे चलो। मेरे पैर छुए, बड़ी कठिनाई मेरे लिए होती है। मेरे पैर छूने में मुझे बड़ी भारी कठिनाई पैदा है। मुझे लगता है मेरी ऊर्जा को आप लूट रहे हैं। चरणों से जो ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा बड़ी कीमती काम की है। आप छू छू के लूट रहे हैं, ठीक नहीं है। अब मेहरबानी करके दूर से नमस्कार कर दिया करो, चरण मत छुओ। मेरी बात मानो तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं। आगे फिर मैं चाहता हूं, लोग कहते हैं कि बात बात करते हो, ऊंचे तो सबसे बैठे हो, सबसे ऊंचे बैठे हो, ये भी नीचे बैठे हैं, और सब लोग बड़े बड़े आदमी नीचे बैठे हैं। और क्या आप देखिए, अजमेर से पधारे, ये हमारे ऊपर बैठने से कोई बड़ा आदमी बनता है क्या? मैं नहीं, बड़ा आदमी नहीं बनता, न छोटा बनता नीचे बैठने से। मैं बड़प्पन छोटपन की बात को छोड़ता हूं, और आप चाहो तो मैं अभी भी आपके साथ बैठ के प्रसन्नता महसूस करूंगा। नहीं, डर की बात नहीं है, संकोच की बात नहीं है। मैं दिखावट नहीं करना हूं, प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं। मैं आज आपके साथ बैठ के दिखाना चाहता हूं, ऐसे मैं बैठता हूं नीचे। बताओ इस पट्टी को एक बार। कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर बैठना भी सुविधा के लिए है। ऊपर बैठे बिना चंदा को दिखता नहीं, बोलने में कठिनाई हो सकती है। मुझे कोई आपत्ति की बात नहीं, आप चाहें तो। संप्रदाय मेरे लिए गौण है, एकदम गौण है। आत्मशुद्धि का जहां प्रश्न है, संप्रदाय का मोहन हो। आत्मशुद्धि का चाहन यश की और किसी से भी को, स्वर्ण विघर्षण से त्यो सत्य निखरता संघर्षों के। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन बढ़े चले, हम रुके न हो यह दृढ़ संकल्प। जीवन अर्पण प्रभु तुम्हारे पावन। आत्मशुद्धि आत्मशोधन जहाँ करना है, वहां संप्रदाय का मोह वामोह छोड़ना ही पड़ेगा। कोई मोह नहीं है। संप्रदाय को मैं क्या मानता हूं? लिफाफा है, लिफाफा। पढ़ने का नहीं, सुरक्षा का है। लिफाफे में कागज होता है बहुमूल्य, और भी क्या क्या होता है। ऊपर का खोल लिफाफा है, काम का तो है सुरक्षा के लिए कवच। भीतर कागज, उसमें सब कुछ होता है। संप्रदाय लिफाफा है,
और धर्म सब कुछ भीतर का है। वो धर्म को हम महत्व दें और आगे बढ़े, ये हमारा काम है। इस दृष्टि से मैं सभी संप्रदाय के लोगों से आह्वान करता हूं, आप अपने अपने संप्रदायों को गौण कर दीजिए। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, स्थानकवासी, बारापंथी, तेरापंथी, दिगंबर, सब कुछ अपने आप को गौण करके अपने को सुरक्षित रखें। धर्म के पथ पर आइए, हमारा साथ दीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। और आज मानवता का संकट जो है, उस संकट की घड़ी में हम कुछ काम कर सकें, ऐसा प्रयत्न हम सबको करना है। आचार्य श्री अपने उत्तराधिकारी को प्राच्छादनिका देते हैं, पछेवड़ी उठाते हैं, और युवाचार्य श्री किसको उठाते हैं पता नहीं। किसको उठाएंगे ये भी पता नहीं, परंतु मुझे एक नया काम और आचार्य श्री ने समर्पित किया है कि मैं महाश्रमण जी को ये नई पछेवड़ी ओढ़ाऊं। किस आधार पर और किस अधिकार पर ओढ़ाता हूं ये आचार्य श्री जाने। आज्ञा का पालन जरूर कर देता हूं कि मैं उनको परम पूज्य युवाचार्य श्री महाश्रमणी जी, सम्मान्य साथी साध्वीवृंद, उपस्थित भाइयों और बहनों, पूज्य गुरुदेव ने और युवाचार्य श्री ने जो मेरे पर इतना बड़ा विश्वास किया है, उसके लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। मुझे बचपन से ही पूज्य गुरुदेव का और बाद में युवाचार्य श्री का भी मार्गदर्शन मिलता रहा है। उनका हाथ मेरे पर रहा है और धर्म संघ के साधु साध्वियों का और श्रावक श्राविकाओं का भी मुझे स्नेह और प्रेरणा मिलती रही है। गुरुदेव और युवाचार्य श्री के अतिरिक्त मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू, जिन्होंने मुझे दीक्षा भी दी और संस्कार देने का प्रयास भी किया, उन्होंने मेरे जीवन के विकास में अपना बहुत योगदान दिया। उन सबके प्रति कृतज्ञ हूँ, गुरुदेव के प्रति। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा ने विकास महोत्सव पर पूज्य गुरुदेव को रजोहरण भेंट किया। साध्वियों द्वारा निर्मित इस रजोहरण में साध्वियों का श्रम व हस्त कौशल बोलता है। पूज्य गुरुदेव ने सहर्ष भाव से इसे स्वीकार किया। एक तरफ में एक और एक तरफ में एक हो तो अच्छा रहे, शायद मेरा ख्याल है। मेरे इधर उधर दोनों तरफ दो स्तंभ बैठे हैं मेरे। एक तरफ हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी है, एक तरफ महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी है। ये मेरी दोनों ही भुजाएं हैं। मैं क्या कहूं, मैं कह नहीं सकता हूं। और साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने हमारे संघ का जो गौरव बढ़ाया है, हमारे संघ में जो महिला समाज की जागृति को मैंने काम किया है, मैं समझता हूं हमारे आज की जितनी साध्वी प्रमुखाएं हैं, उन सब साध्वी प्रमुखाओं को छेक गई है। ये मेरे मुंह से कहना कैसा लगे मुझे बता लीजिए। और इनसे मुझे कितना बड़ा एक संतोष शांति मिली है। मैं चाहता हूं एक तरफ गोत्री करे साध्वी प्रमुखा जी, एक तरफ गोत्री करे आचार्य जी। मैं यहाँ बैठे बैठे दोनों को देखूं। तो बाबा हमारी वंदना, दिया नवे
साधना जब कर रही थी क्रंदना, साधना जब कर रही थी, हो रही अब चित्त में नव स्पंदना, हो रही अब चित्त में नव स्पंदना, भिक्षु बाबा लो हमारी वंदना। युवाचार्य प्रवर महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी एवं 40 प्रार्थनाओं के चरणों में सबक्ति वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज अक्षय तृतीया का दिन है। आज के दिन राजकुमार श्रेयांश ने भगवान ऋषभ को इक्षुरस दान दिया था। वह प्रथम दान था। उसकी स्मृति में आज यह दिन मनाया जाता है। गुरुदेव, मेरे मन में भी आता है कि मैं भी आपको कुछ दान दूं, ऐसा दान दूं जो राजकुमार श्रेयांश ने भी नहीं दिया था। मैं स्वयं अपने आप को श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं भगवान ऋषभ ने जिस सहजता से श्रेयांश की भावना को पूर्ण की थी, आप भी उसी सहजता से मेरी भावना को पूर्ण कीजिए। उन्होंने इक्षुरस स्वीकार किया था, आप वीर प्रज्ञ को स्वीकार कीजिए। मैं तो निरंतर आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। समन दीक्षा में ऐसा संभव नहीं, इसलिए मुझे मुनि दीक्षा दे दीजिए। अगर दान लेना चाहते हैं तो मुझे ले लीजिए, और देना चाहते हैं तो मुनि दीक्षा दे दीजिए। दोनों में से आज एक कार्य अवश्य कर दीजिए। युवाचार्य श्री मेरे भावना का समर्थन अवश्य करेंगे, क्यों करेंगे ना। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी मेरे भावना का समर्थन अवश्य करेंगी, क्यों करेंगी ना। साधु साध्वियाँ मेरे भावना का समर्थन अवश्य करेंगे, क्यों करेंगे ना। समण समनियाँ मेरे भावना का समर्थन अवश्य करेंगे, क्यों करेंगे ना। मुमुक्षु बहनें मेरे बात का समर्थन अवश्य करेंगी, क्यों करेंगी ना। भाया भाया मेरे भावना का समर्थन अवश्य करेंगे, क्यों करेंगे ना। देख लीजिए गुरुदेव, सभी मेरी भावना का समर्थन कर रहे हैं, आप भी करेंगे ना। कृपा करिए और दे दीजिए आधी मुनि दीक्षा। आप तो कहते हैं मैं अभी छोटा हूँ। छोटा कहाँ हूँ गुरुदेव, मैं तो बहुत बड़ा हूँ।